भाई सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे हर बार की तरह। और लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे यूपी जीके को लेकर। और यूपी जीके में लगभग हमने बहुत सारे पोर्शनों को पढ़ लिया है। अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम हम किसको लेकर बात कर रहे थे, टॉपिक कोई बताएगा? ये तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन उस टॉपिक को लेकर बात करें जहां पर हम कल थे, तो जो बच्चे कल क्लास में लाइव थे वो सभी बता देंगे कि भैया हम कहां पर थे कल। हम कहां पर थे कल? तो हम कल बात कर रहे थे यूपी के वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, पक्षी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, इन सभी को लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे। अब आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। कमल, धर्मपाल, विवेक, प्रशांत, सोनम, अंजू, संजीव, सलमान, सुभी, ओम शंकर, निशा, तनिषा, कुलदीप, युचि, सभी आ चुके हैं। युचि एक जनजाति है, पता है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमें याद रखना है यूपी में एक तो है हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, एक है 12 है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य यानी क्या होता है हमारा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 13 है पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? बर्ड सेंचुरी। और 3 है प्राणी उद्यान। तीन क्या है? 3 है प्राणी उद्यान। जैसे कानपुर है, अशफाक उल्ला खान है ना, ऐसे 3 हमारे प्राणी उद्यान है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें किसको लेकर, चलिए, संग्रहालय हमारे हो चुके थे लास्ट टाइम, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। किसको लेकर? राष्ट्रीय उद्यान। तो एक बार लिखेंगे हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान, लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान यूपी के पास। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को लेकर बात करें। देखिए, अगर हम बात करें यूपी के नेशनल पार्क को लेकर, तो यूपी में केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्या ये नेशनल पार्क शुरुआत से था? बिल्कुल नहीं था। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी एक वन्य जीव विहार के रूप में। 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1987-88 में यहीं से टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई। साथ के साथ ये यूपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एक ही नेशनल पार्क है तो सबसे बड़ा होगा। इसका एरिया पूछले की तरह है तो 490 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और है कहां पर? तो हमारे यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। बहुत से बच्चे एक ही डिस्ट्रिक्ट याद करके जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाता है कि बताइए कि हमारे पास जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वो हमारा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपको ऑप्शन देगा रामपुर, बरेली, पीलीभीत या फिर लखीमपुर खीरी। एक ऑप्शन दे देगा आपको पीलीभीत और लखीमपुर खीरी दोनों। तो आपको याद रखना है इसका विस्तार पीलीभीत और लखीमपुर खीरी दोनों में है। सबसे बड़ा है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, 490 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि ये किसके लिए जाना जाता है? तो बारहसिंगा और शेर की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। तो एक बार हम इसके बारे में लिखेंगे यहां पर। तो ये रहा हमारे पास, इस वाले एरिया में फैला हुआ है, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी वाले एरिया में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। यह है यूपी का, यह है यूपी का, यूपी का एकमात्र, एकमात्र नेशनल पार्क है। पार्क है। स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। किसके रूप में? एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, के रूप में स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा। 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। किसका? नेशनल पार्क का दर्जा मिला, दर्जा मिला। ठीक है, इसी में 1987-88 में, यहां पर लिखिएगा, इसी से 1987-88 में यहीं से यूपी में टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई। टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई, की शुरुआत हुई।
हुई, ठीक है ना। इसका एरिया अगर पूछ ले आपसे, एरिया क्या है, एरिया है 490 है किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। 490 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक। चलिए बढ़े आगे क्यों। तो आपको केवल ये याद रखना है, यूपी के पास एक नेशनल पार्क है और इसके जो हेडिंग है वो आपको इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करता हूं। सबसे पहला यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क, एक हाईलाइट ये हुआ। दूसरा, स्थापना 1963। तीसरा, कब नेशनल पार्क बना, 1977। चौथा, कब इससे टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई, 1987-88। इसके अलावा इसका एरिया 490 किलोमीटर स्क्वायर। फटाफट से नोट करेंगे तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अरे ये कोई बात नहीं है, 490, ठीक। तो एक बार यहां से फटाफट इन पहले तो इन चीजों को नोट करेंगे तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको करंट अफेयर जीत सर पढ़ाएंगे। जीत सर से एक बार बोलो, सर करंट अफेयर कब पढ़ा रहे हो अभी। आप क्या बोलोगे मैं बताता हूँ आपको। आप आज की क्लास में बोलोगे कि विकास सर ने ये बोला है कि जीत सर करंट अफेयर पढ़ाएंगे और कब से शुरू कर रहे हैं, उन्होंने बहुत दावे के साथ बोला आप ही पढ़ाओगे, ठीक है। चलिए यूं कह देना विकास सर ने बोला है आपको ही पढ़ानी पड़ेगी, ठीक। तो आप बोल देना वो आपको पढ़ा देंगे, ठीक। करंट अफेयर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो एक बार करंट अफेयर उनसे पढ़ के देखना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, 12 हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक। अच्छा, वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर बात करें तो आपसे पर्टिकुलर क्या पूछता है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। इसके अलावा 12 के नाम आपको याद रखने हैं। 12 वन्यजीव संरक्षण केंद्र, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले देख लेते हैं हम पक्षी विहार, है ना। पक्षी विहार देख लेते हैं जो हमारे पास है 13, है ना। सबसे पहले 13 पक्षी विहार देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए पक्षी विहार हमारे पास है 13। अगर हम 13 पक्षी विहारों को लेकर बात करें तो बड़ा छोटा किस किस हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। हाँ सभी ले सकते हैं रात वाली क्लास, ठीक। यूपीजी के समाप्त हो जाएगी जल्दी। यदि हम बात करें सबसे पहले, एक हमारे पास आता है नवाबगंज। कौन सा आता है, नवाबगंज आता है। अगर मैं नवाबगंज को लेकर बात करूं, आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखेगा यहां पर जिसका नाम है उन्नाव। क्या नाम है, उन्नाव। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उन्नाव, यहां पर है नवाबगंज। कौन सा है, नवाबगंज गंज पक्षी विहार यानी वर्ल्ड सेंचुरी, पक्षी विहार यानी वर्ल्ड सेंचुरी है नवाबगंज, ठीक है, पहला। दूसरे पर हम आए, इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है समसपुर। समसपुर कहां पर है हमारे पास, लाख बहसी कहां पर है, सांडी कहां पर है, बखीरा कहां पर है, ओखला। देखिए ओखला को लेकर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, बखीरा संत कबीर नगर, सांडी कहां पर है हमारे पास, समान हमारे पास मैनपुरी, पार्वती अर्गा गोंडा, विजय सागर, महोबा और ललितपुर, पटना हमारे पास चित्रकूट, सुरहताल हमारे पास कहां पर है, बलिया, ठीक। सूर सरोवर हमारे पास कहां पर है, आगरा। भीम राव अंबेडकर कहां पर है, ये हमारे पास है प्रतापगढ़ में, है ना, प्रतापगढ़ में है। एक बार नोट करिए, कुछ दिक्कत आ रही है क्लास में, एक मिनट रुकिएगा। चलिए सही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। समसपुर हमारा कहां पर है, यहां पर आपको दिखेगा एक जगह, कौन सी, लखनऊ के पास, जिसका नाम है रायबरेली। कौन सी, रायबरेली है, यहां पर है हमारा समसपुर। समसपुर पक्षी विहार, पक्षी विहार। देखिए अगर दिक्कत हुआ करे ना तब बताया करें, और वैसे ही कमेंट करते हो तो बहुत डिस्टर्ब होता है। समसपुर कहां पर है, वो हमारा है
रायबरेली। उसके बाद आता लाख बहुसी। लाख बहुसी हमारे पास कहां पर है? लाख बहुसी कहां पर है? वो है हमारे पास यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा ऊपर की ओर, जिसका नाम है कन्नौज। बीच में पड़ रहा है ये रहा कन्नौज। लाख बहुसी, लाख बहुसी। और ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा पक्षी विहार है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहुसी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, वो है हमारे पास सांडी। सांडी को लेकर बात करें, लखनऊ से लगा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हरदोई, है ना। क्या नाम है इसका? नाम है हरदोई। यहां पर पड़ता हमारे पास ये वाला हरदोई। सांडी, साड़ी नहीं, सांडी। सांडी पक्षी विहार, पक्षी विहार कहां पर पड़ता है? ये है हरदोई, हरदोई है। उसके बाद आता है हमारे पास बखीरा। ठीक है ना। बखीरा कहां पर है? बखीरा है संत कबीर नगर। यहां पर पड़ता है संत कबीर नगर, ये वाला संत कबीर नगर। कबीर नगर में हमारा कौन सा है? वो है बखीरा। बखीरा है संत कबीर नगर में। ठीक है। तो एक बार जो हमने पढ़े उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। ठीक। सबसे पहले हरदोई को लेकर बात करें, सांडी है। उन्नाव को लेकर बात करें, नवाबगंज है। संत कबीर नगर में हमारा बखीरा वन्य जीव बखीरा पक्षी विहार है। रायबरेली में हमारा कौन सा है? समसपुर पक्षी विहार है। इसके अलावा लाख बहुसी सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओखला। ओखला यहां पर आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध नगर, है ना। बुलंदशहर से लगा हुआ है, ये रहा गौतम बुद्ध नगर, जो कि एनसीआर में भी लगता है। और यहां पर है हमारे पास ओखला पक्षी विहार, पक्षी विहार है। और ये कहां पर है? ये है गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर में है। जीबी नगर में पड़ता हमारा ओखला। उसके बाद नेक्स्ट आता है समान पक्षी विहार। समान कहां पर है? ये पड़ता हमारे पास मैनपुरी में, है ना। ये रहा मैनपुरी और यहां पर पड़ता हमारा समान, समान पक्षी विहार मैनपुरी। कहां पर है? मैनपुरी में है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े, हमारे पास आता है पार्वती अर्गा। ये पड़ता हमारा गोंडा में। कहां पर पड़ता है? ये पड़ता हमारा गोंडा में। ये रहा गोंडा और यहां पर पड़ता हमारा पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा, अर्गा पक्षी विहार। विहार कहां पर है? वो है हमारे पास गोंडा में, गोंडा में पड़ता है। ठीक है, गोंडा में पड़ता है। ठीक। चलिए उसके बाद आगे की ओर बढ़े। विजय सागर हमारा महोबा वाले क्षेत्र में पड़ता है, विजय सागर, है ना। ये रहा महोबा और इसी से लगा हुआ है विजय सागर। महोबा और हमीरपुर इस वाली डिस्ट्रिक्ट में है हमारे पास कौन सा? वो है विजय सागर। विजय सागर, महोबा, हमीरपुर प्लस हमीरपुर में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वो है हमारे पास पटना। पटना जो है वो हमारा लगता है एटा में। और एटा कहां है? वो आगरा के पास है। और आगरा कहां है? ये रहा हमारा, और इससे लगा हुआ है ये रहा एटा। एटा यहां पर पड़ता हमारा कौन सा? वो है पटना पक्षी, पटना पक्षी विहार, विहार है। अच्छा, इसको लेकर बात करें, केवल 1 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, में फैला है। और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा पक्षी विहार है यूपी का। सबसे छोटा पक्षी विहार, पक्षी विहार है यूपी का। कौन सा है? वो है हमारे पास पटना, जो कि एटा में है। उसके बाद हम बात करें सुरहाताल। सुरहाताल यहां पर पड़ता है सबसे पूर्वी जिला, जिसका नाम है बलिया। क्या नाम है? बलिया है। यहां पर है सुरहताल, सुरहताल पक्षी विहार। कहां पर है? बलिया में है, बलिया में है सुरहताल। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो उसके बाद आता हमारे पास सूर सरोवर। सूर सरोवर कहां पर है? तो आपको यहां पर दिखेगा आगरा, आगरा दिखेगा और आगरा में सूर सरोवर, सूर सरोवर है आगरा, आगरा में। ठीक। अच्छा, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े, भीमराव अंबेडकर। यहां पर पड़ेगा आपको
अंबेडकर नगर, ये सॉरी प्रतापगढ़, ये रहा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यहां पर पड़ता हमारे पास भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, पक्षी विहार पड़ता है। और ये है कहां पर आपने, ये है हमारे पास प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में है। ठीक है, चलिए आप कौन कौन से में घूमे हुए हो एक बार मुझे बताएंगे। तो ये सारे के सारे ठीक है, क्या हुआ भाई? लाख बहुशी क्या हुआ? लाख बहुशी में, लाख बहुशी में क्या हुआ? सही तो है, लाख बहुसी कहां लिखा मैंने? सही है, लाख बहुसी कन्नौज है। पटना को चित्रकूट बता दिया था। ठीक है, चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, है ना। आपको केवल याद क्या क्या रखना है, देखिए सबसे पहले एक बार हम इधर से चलते हैं। ओखला पड़ता है हमारे पास गौतम बुद्ध नगर में, है ना, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है ओखला, वही गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय नोएडा में है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे की ओर आए, हमारे पास पड़ा समान पक्षी विहार, ये पड़ता है मैनपुरी में। उसके बाद सूर सरोवर पड़ता है आगरा में। उसके बाद लाख बहुसी पड़ता है कन्नौज में, और सबसे बड़ा ये पक्षी विहार है यूपी का। उसके बाद विजय सागर, महोबा और हमीरपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। समसपुर पड़ता है हमारे पास रायबरेली में, लखनऊ से लगा हुआ क्षेत्र जो रायबरेली वाला है वो वाला। उसके बाद हमारे पास आता है भीमराव अंबेडकर जो कि प्रतापगढ़ में है, सुरहाताल जो कि बलिया में है। इसके बाद हमारे पास संत कबीर नगर में पड़ता है बखीरा पक्षी विहार। उसके बाद हम आते हैं पार्वती अर्गा, ये है हमारे पास गोंडा, गोंडा में पड़ता है पार्वती अर्गा। नवाबगंज हमारा पड़ता है उन्नाव में। सांडी पक्षी विहार जो है ये हमारा पड़ता है हरदोई में। ठीक है, अच्छा उसके बाद एटा में पड़ता है पटना पक्षी विहार, और इसका एरिया जो है वो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, और ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। यूपी का सबसे छोटा क्या है? पक्षी विहार है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इनके सामने लिख देता हूं, इनके नीचे नाम लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहला नवाबगंज है उन्नाव में, उन्नाव में है। समसपुर कहां पर है? रायबरेली, रायबरेली। कौन सा? समसपुर। ठीक है, लाख बहुसी कहां पर है? कन्नौज में है, कन्नौज में है लाख बहुसी। उसके अलावा सांडी कहां पर है? सांडी है हरदोई में, हरदोई में है सांडी। बखीरा कहां पर है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में है बखीरा। उसके अलावा हम लास्ट आगे की ओर बढ़े, ओखला कहां पर है? जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर में है ओखला। ठीक, उसके बाद समान कहां पर है? मैनपुरी में है, मैनपुरी में है समान पक्षी विहार। पार्वती अर्गा कहां पर है? ये है गोंडा में, गोंडा में है पार्वती अर्गा। विजय सागर कहां पर है? महोबा और हमीरपुर, महोबा प्लस हमीरपुर में है विजय सागर। इसके अलावा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, पटना कहां पर है? पटना है एटा में, और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। सुरहताल है बलिया में, और ये है, इसे ही जाना जाता है लोकनायक पक्षी विहार के रूप में। सूर सरोवर कहां पर है? यह है आगरा में, आगरा में है सूर सरोवर। और भीमराव अंबेडकर कहां पर है? इसे बैती ताल के रूप में भी जाना जाता है, यह है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये हमारे 13 कौन से हुए? 13 पक्षी विहार हुए। हाँ, रात ओखला गाजियाबाद, अरे गाजियाबाद, गाजियाबाद कोई जिला नहीं है यूपी का। एक चीज आप समझा करो, जिला नहीं है, हम जिलों को लेकर बात कर रहे हैं। गाजियाबाद कोई जिला है? नहीं है। गाजियाबाद पड़ता है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत, है ना। यानी गाजियाबाद एक शहर है जो कि किसके अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। तो हम काउंट करेंगे जिलों को। ठीक, तो एक बार इन सारों को नोट डाउन करिए, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
अब बताइए मुझे यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताइए, वरना हम आगे की ओर बढ़ें और आगे की चीजों को कवर करें। चलिए, वन्य जीव विहार है ना, इसे लिखेंगे वन्य जीव विहार, हेडिंग डालेंगे यूपी के वन्य जीव विहार। चलिए, बढ़े आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें यहां से चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा? चंद्रप्रभा। यहां पर आपको दिखेगा एक जिला जिसका नाम है चंदौली। यहां पर ये रहा चंदौली, ठीक है ना। यहां पर है चंदौली में चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा है चंदौली में। प्रभा कहां पर है? चंदौली में है। और यह सबसे पहला वन्य जीव विहार है यूपी का। कौन सा? चंद्रप्रभा। कहां पर? चंदौली में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। चंबल को लेकर बात करें, यहां पर है आगरा, औरैया और इटावा। ये वाला क्षेत्र आपको दिखेगा, क्लियर आप देखना चाहें ये रहा, ये है आगरा, यहां पर है औरैया, ये है इटावा और ये वाला है औरैया, ठीक है ना। आगरा, इटावा और औरैया, ठीक। यहां पर कौन सा है? ये वाले क्षेत्र में, इन तीनों में लगा हुआ है हमारे पास राष्ट्रीय चंबल, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार। कहां कहां पर है? 3 जिलों में है, आगरा, औरैया औरैया और इटावा, और इटावा में है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हुआ हमारे 2। हाँ हाँ, एक मैं लिखवा दूंगा ना, 12वां जो है इसमें लिखाना है सूर सरोवर है आगरा में। अभी पूरे कहा हुए समझा करो। उसके बाद कैमूर, कैमूर को लेकर बात करें हम, आपने 12 लिखवाए हैं। अरे भाई ये 11 जो है इसमें नीचे जगह नहीं थी, इसलिए 11 लिखवाए हैं, है ना। नीचे लिख लेना। 12वां जो है हमारे पास, मैं बता देता हूं, 12वां हमारे पास है सूर सरोवर, सूर सरोवर। और सूर सरोवर जो है वो आगरा में है, आगरा में है, ठीक है। अब दिक्कत हुई? नहीं हुई। इसके अलावा बात करें कैमूर को लेकर, यहां पर आपको एक क्षेत्र दिखता है, ये वाला मिर्जापुर और सोनभद्र वाला। ये है मिर्जापुर और ये हमारे पास है सोनभद्र, और यहां पर पड़ता हमारा कैमूर। क्योंकि यहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं? कैमूर की पहाड़ियां हैं। तो कैमूर कहां पर पड़ता है? मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर प्लस सोनभद्र में कैमूर पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट आता है हस्तिनापुर। अगर हस्तिनापुर को लेकर बात करें, ये सबसे बड़ा है, तो इसके हमें जिले देखने होंगे। जैसे जिलों को लेकर बात करूं मैं, तो यहां पर पड़ता है मुजफ्फरनगर, ये रहा मुजफ्फरनगर, ये रहा मेरठ, मेरठ, और ये रहा हमारे पास बिजनौर। कौन सा? बिजनौर।
और इसी में फैला हुआ है हमारे पास हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन सा? हस्तिनापुर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां से क्वेश्चन ऐसा बनेगा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यूपी के किस जिले में है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ 3 जिलों में पड़ता है। साथ ही साथ ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी है। तो आप लिखेंगे यह यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, विहार है। कौन सा? वो है हस्तिनापुर। कौन कौन से जिलों में है? मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कौन सा? वो है हमारे पास हस्तिनापुर। ठीक है ना, हस्तिनापुर है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो आपसे पूछेगा किशनपुर वन्यजीव विहार कहां पर है? यहां पर आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखेगा क्लियरली, ये वाला एक डिस्ट्रिक्ट दिखेगा जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी है यहां पर। और यहां पर हमारे पास पड़ता है किशनपुर। कौन सा? किशनपुर कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है किशनपुर। सिंपल है, कोई दिक्कत की यहां तक बात नहीं है। उसके बाद हम बात करें किसको लेकर? कतरनिया घाट। यहां पर आपको देखने को मिलता है बहराइच। ये वाला क्षेत्र जो है ये है बहराइच का है ये वाला क्षेत्र, है ना। ये वाला क्षेत्र है बहराइच, और बहराइच में कौन सा है? वो है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहां पर है? बहराइच में है कतरनिया घाट। सिंपल है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रानीपुर कहां पर है? यहां पर आपको देखने को मिलेगा चित्रकूट। ये वाला स्थान जो है इसका नाम है चित्रकूट, और चित्रकूट में है रानीपुर कहां पर? चित्रकूट में। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी कहां पर है? वो है हमारे पास महोबा वाले क्षेत्र में। ठीक है, यह है महोबा वाला क्षेत्र, हमीरपुर या ललितपुर वाला क्षेत्र, महावीर स्वामी। एक मिनट रुकिएगा, ये यहां पर है हमारे पास महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, ये वाला क्षेत्र हमारा यहां पर, ये वाला एरिया जो है फैला ये एक से ज्यादा में है, लगा हुआ है, लेकिन मोस्टली इसका भाग जो है वो ललितपुर वाले क्षेत्र में है। ये हमारे पास महावीर स्वामी है। ठीक है, कहां पर है? ललितपुर में है महावीर स्वामी। ठीक, अच्छा, इसका कुछ भाग जो है हमारे पास महोबा तक भी आता है, लेकिन इसका कंप्लीटली पोर्शन जो है वो ललितपुर में है महावीर स्वामी का। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़े और हमारे पास है सुहागी बरबा। ठीक, उसके बाद एक मिनट रुकिएगा। क्या हुआ? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, गाजियाबाद एक जिला है। क्या कहा? जिले में क्या हुआ? गाजियाबाद है ना एक जिला जो दिल्ली के साथ सीमा बनाता है और इसकी खुद की एनसीआर में लगता है। कुछ गलत बोल दिया क्या? चलिए आगे की ओर बढ़े। हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है सोहागी बरबा, है ना। ये कहां पर है? ये है महाराजगंज। कहां पर है? महाराजगंज में है। आपको यहां पर पीछे की ओर दिखेगा एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है महाराजगंज। यहां पर ये रहा, जो तराई क्षेत्र में लगता है नेपाल के साथ।
ये है महाराजगंज, और महाराजगंज में हमारा कौन सा है, वो है सोहागी बरवा। ठीक है, महाराजगंज। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है सुहेलवा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर हम सुहेलवा को लेकर बात करें तो यहां पर लगता है हमारे पास श्रावस्ती, ये रहा श्रावस्ती, और इसी से लगा हुआ है हमारे पास बलरामपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर। और इस श्रावस्ती और बलरामपुर दो क्षेत्रों में हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास सुहेलवा वन्यजीव विहार। ठीक है, कौन कौन से, श्रावस्ती और बलरामपुर में है। ठीक है, लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट आता है कछुआ। इसको लेकर बात करें, कछुआ को लेकर, तो यहां पर पड़ता है हमारे पास वाराणसी, ये वाला है वाराणसी, यहां पर है कछुआ। कछुआ वन्यजीव विहार कहां पर है, ये है वाराणसी में, वाराणसी में है। उसके बाद आता है हमारे पास सूर सरोवर, यह है आगरा, और आगरा में है सूर सरोवर। सूर सरोवर जो है वो आगरा में है, आगरा। ठीक है, ये हमारे पास 12 जो है वन्यजीव विहार हुए, है ना, 12 क्या है, वन्यजीव विहार हुए। ठीक, तो एक बार मैं आपको रिपीट कराता हूं, एक तरफ से चलेंगे। सबसे पहले से शुरुआत नहीं करते हैं, एक तरफ से करते हैं। सूर सरोवर आगरा में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो है ये हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट में है, आगरा, इटावा और औरैया। ठीक, उसके बाद ललितपुर को लेकर बात करें, किसको लेकर, ललितपुर को लेकर बात करें तो यहां पर है महावीर स्वामी, ललितपुर में। उसके बाद कैमूर की पहाड़ियां मिर्जापुर और सोनभद्र वाले इलाके में पड़ती हैं, यहीं पर मिर्जापुर और सोनभद्र में हमारे पास है कैमूर वन्यजीव विहार। इसके अलावा चित्रकूट जो है इसमें है रानीपुर वन्यजीव विहार। इसके अलावा वाराणसी में है कछुआ वन्यजीव विहार, और ये वाला क्षेत्र जो है चंदौली, इसमें है हमारे चंदौली जो है इसमें है चंद्रप्रभा, जो कि पहला वन्यजीव विहार है यूपी का। महाराजगंज जो है इसमें है सोहागी बरबा, कौन सा, सोहागी बरबा है। इसके अलावा ये श्रावस्ती और बलरामपुर वाला जो क्षेत्र है इसमें है सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां पर आपको दिखेगा लखीमपुर खीरी में है किशनपुर वन्यजीव विहार। यह है कतरनिया घाट, ये क्षेत्र है बहराइच वाला, बहराइच में है कतरनिया घाट। इसके अलावा 3 जिले हमारे लगे हुए हैं आपस में, जिनका नाम है मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर। इन तीनों में हमारे पास हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, और यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर। कौन कौन से क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर में। ठीक, तो एक बार इन सारों को पहले तो नोट करिए, मैं इनके एक बार जिले लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। चंद्रप्रभा है चंदौली में है चंद्रप्रभा। राष्ट्रीय चंबल जो है वो हमारा कहां पर है, 3 है, आगरा, औरैया और इटावा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कैमूर को लेकर बात करें तो कैमूर हमारे पास, कैमूर की पहाड़ियां मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हस्तिनापुर को लेकर बात करें, ये हमारा सबसे बड़ा है, 3 जिलों में फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर। ठीक, उसके बाद आता किशनपुर को लेकर बात करें, ये हमारे पास लखीमपुर खीरी। उसके बाद आता है हमारे पास कतरनिया घाट, ये है बहराइच में है कतरनिया घाट। रानीपुर कहां पर है, चित्रकूट में है रानीपुर। महावीर स्वामी कहां पर है, ये है हमारे पास ललितपुर में है महावीर स्वामी। सोहागी बरबा कहां पर है, यह है श्रावस्ती और सोहागी बरबा है महाराजगंज। सुहेलवा है श्रावस्ती और प्लस रामपुर में। और लास्ट में हमारा आता है कछुआ, जो कि हमारा है बनारस में है कछुआ। और लास्ट में है सूर सरोवर, जो कि हमारा आगरा में है, जो कि हमारा कहां पर है, आगरा में है।
चलिए अभी आपने कहा था सबसे बड़ा चंद्र प्रभा है। मैंने यहां पर क्या लिखा है, जूम करके देखना जरा, यहां पर क्या लिखा है, चंद्र प्रभा जो कि चंदौली में है, सबसे पहला वन्य जीव विहार है यूपी का। ठीक है, पहले चीजों को थोड़ा समझ लिया करो, है ना। क्लास में लगातार ये बता दिया वो बता दिया, सुनते हो नहीं हो अच्छे से, और डाउट बराबर रहते हैं दिमाग में। सर पीएनजी इशू मैप डोंट बी सीन, भैया अगर पीएनजी इशू है तो आप खुद नेट पे सर्च करेंगे, ये भी मैंने नेट से ही लिया है, आप नेट से खुद निकाल लीजिए, है ना, उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने फोन में देख लीजिए, वो सबसे सिंपल तरीका है। पीएनजी जो होती है वो बड़ी एमबी में होती है, क्योंकि बोर्ड की पीडीएफ होती है। जब वो बड़ी एमबी में होती है तो वो कंप्रेस की जाती है, ताकि ऐप में वो कम एमबी में डल सके, है ना। इतने एमबी की ऐप में डलती नहीं है, दिन में 1000 पीडीएफ डलेंगी तो कितना लोड लेगा। तो उसकी वजह से जब कंप्रेस होती है तो मैप वगैरह जो है फट जाते हैं। तो आप एक काम करना, यूपी का मैप खुद सर्च कर लेना और इसी वाले मैप को ले लेना, ये एचडी में मैप रहता है, आसानी से देख सकते हैं, यूपी की साइट से लिया गया मैप है। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़े। उसके बाद उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, है ना, उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व जो हमारे पास हैं, तो आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4। कौन कौन से? सबसे पहले से बात करें दुधवा, मैंने आपको बताया था 1987-88 में दुधवा नेशनल पार्क से ही हमारा टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। कौन सा दुधवा है, कहां पर है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में विस्तृत है। तो ये हमारे पास है पीलीभीत और ये है लखीमपुर खीरी। ये कौन सा, लखीमपुर खीरी है। और यहीं पर लगा हुआ हमारा कौन सा है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क पार्क है। ठीक है, यहां ये क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व। अच्छा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी, चीजों को समझिएगा। मान लीजिए एक मॉल है ना, मॉल है, मॉल में छोटी 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 शॉप है, मान लीजिए कोई कपड़े की शॉप है, कोई फोन की शॉप है, किसी की शॉप है ना। एक चीज समझिएगा, उसी तरीके से हमारे होते हैं नेशनल पार्क, है ना। नेशनल पार्क होते हैं, मान लीजिए एक हमने पर्टिकुलर शेर के लिए कह दिया, भैया शेर जो है ये, इसको आगे आने वाले टाइम में बचेगा नहीं, तो इसको संरक्षण दे दो, इधर चीते को संरक्षण दे दो। तो उसी तरीके से छोटे छोटे कॉलम होते हैं जहां पर जो जीव होते हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। उनमें से ही एक था टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का मतलब यहां पर टाइगरों को रिजर्व किया गया, उनके लिए अलग से एक दुकान बनाई गई। कौन सा था, लखीमपुर खीरी था। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में था दुधवा, जो कि पहले एक वन्यजीव विहार था। 1977 में इसे ही नेशनल पार्क बनाया गया, और 1987-88 में, तब 1987-88 में, और यहीं से कौन किसकी शुरुआत होती है, यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, और ये यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है। यूपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो हमारे पास है दुधवा। ठीक है, इसके अलावा किसमें विस्तृत है, पीलीभीत, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। खीरी में है। अच्छा, इन्हें कौन घोषित करेगा नेशनल पार्क, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार घोषित करती है कि कौन सा जो है हमारा नेशनल पार्क होगा और कौन सा नेशनल पार्क नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है पीलीभीत, सॉरी अमनगढ़। अमनगढ़ को चलिए पीलीभीत भी लिख लीजिए, पीलीभीत भी है ना, तो पीलीभीत भी हमारा पीलीभीत में ही यहां पर है, पीलीभीत, पीलीभीत। ये भी हमारा क्या है, एक यहां से भी टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत।
टाइगर रिजर्व है पीलीभीत। उसके बाद आता अमनगढ़, है ना, अमनगढ़। यहां पर आपको देखने को मिलेगा बिजनौर, ये रहा अमनगढ़ बिजनौर, बिजनौर में है अमनगढ़। टाइगर रिजर्व बिजनौर, ठीक। उसके बाद आता है पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। रानीपुर कहां पर है? यह है चित्रकूट, चित्रकूट, यहां पर रानीपुर, रानीपुर, रानीपुर कहां पर है? चित्रकूट। तो यूपी में कितने हमारे पास टाइगर रिजर्व है? 4। यूपी में कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। 4 में से सबसे पहला है दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी पीलीभीत में है, जो यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 1977-78 में टाइगर रिजर्व के रूप में की गई थी। सॉरी, 1987-88 में टाइगर रिजर्व के रूप में की गई थी। इसके अलावा 1963 में ये सबसे पहले जो है एक वन्यजीव अभ्यारण्य बना। 1977 में इसी को ही नेशनल पार्क बनाया गया और यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में विस्तृत है। किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। इसके अलावा पीलीभीत जो है वो पीलीभीत में है। इसके अलावा बिजनौर में कौन सा है? अमनगढ़ है। और रानीपुर जो है वो हमारा चित्रकूट में है ना। इसी को पीलीभीत को भी करंट में रहा था, इसे TX2 पुरस्कार भी मिला था, यानी टाइगरों की संख्या दोगुनी करने का भी पुरस्कार मिला था। किसे? वो था हमारे पास पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, तो एक बार इन्हें नोट करिएगा, चारों के चारों। पहले इनकी हेडिंग बनाइए, कितने हैं? 4 हैं, एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। यूपी में 4 क्या है? टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। 4 क्या है? 4 टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे की ओर बढ़े, एक बार इसे नोट करिए फटाफट। अगर सर एग्जाम में दुधवा नेशनल पार्क के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन दे तो क्या करें? टाइगर की संख्या 2 गुना करने का अवार्ड था, है ना। एक टारगेट रखा गया था, कौन टाइगर की संख्या को 2 गुना करेगा। तो समय से पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या को 2 गुना किया था। TX2 यानी टाइगर इंटू एक्स, टाइगर इंटू 2 यानी संख्या को 2 गुना करिए, वो पुरस्कार मिला था पीलीभीत को। ठीक है, चलिए मैं नाम, अच्छा नाम लिख लीजिए। पीलीभीत, पीलीभीत, साथ के साथ लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, अमनगढ़ बिजनौर, बिजनौर में है अमनगढ़। पीलीभीत, पीलीभीत में है। पीलीभीत कहां पर है? पीलीभीत में है। इसके अलावा रानीपुर कहां पर है? वो चित्रकूट में, चित्रकूट में है रानीपुर। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान, है ना। उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान, यूपी में 3 प्राणी उद्यान है। आप हेडिंग बना के लिखिएगा। यूपी में 3 प्राणी उद्यान है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कानपुर। तो कानपुर हमारा कहां पर पड़ेगा? सीधी सी बात है, ये रहा कानपुर। यहां पर आपको दिखेगा, ये रहा कानपुर, कानपुर देहात और कानपुर नगर। ये रहा कानपुर में, और कानपुर में है कानपुर प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वाजिद अली शाह। ठीक है ना, वाजिद अली शाह ये कहां पर है? ये हमारे पास लखनऊ में, है ना। वाजिद अली शाह कहां पर है? ये हमारा लखनऊ में है। और अशफाकुल्ला कहां कहां पर है? ये हमारा गोरखपुर में है। ठीक है ना, अशफाकुल्ला कहां कहां पर है? गोरखपुर में है। तो ये रहा हमारा लखनऊ।
और यहां पर है वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, उद्यान। ये हमारा है कौन सा, गोरखपुर। यहां पर है हमारे पास अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, प्राणी उद्यान। तो यूपी के पास 3 प्राणी उद्यान हैं। कौन कौन से, कानपुर, अशफाक उल्ला खां और वाजिद अली शाह। कानपुर कानपुर में है, अशफाक उल्ला खां जो है वो गोरखपुर में है, और वाजिद अली शाह जो है वो लखनऊ में है। ठीक है ना। ठीक, चलिए तो एक बार हम लिख लेते हैं कानपुर कहां पर है, कानपुर में। इसके अलावा वाजिद अली शाह कहां पर है, ये हमारा है लखनऊ में, लखनऊ में। कानपुर, ये है लखनऊ, लखनऊ। और अशफाक उल्ला खां है, ये है गोरखपुर में, गोरखपुर में है अशफाक उल्ला। फटाफट से नोट करिएगा, ये हमारे पास 3 प्राणी उद्यान हुए टोटल। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे मैं बात करूं यहां से लेकर बनता है मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है, तो मथुरा में एक क्षेत्र पड़ता है वृंदावन, यहां पर है मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर संरक्षण केंद्र, केंद्र कहां पर है, वृंदावन में है, वृंदावन में है मयूर संरक्षण केंद्र। ठीक है ना। मयूर संरक्षण केंद्र यानी मोरों को बचाने के लिए, श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, आप वहां से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा आता है बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, ये कहां पर पड़ता है, ये है इटावा में, यहां पर है इटावा, और यहां पर है बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, बब्बर शेर, बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र कहां पर है, यह है इटावा में। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास लॉयन सफारी कहां पर है, लॉयन सफारी भी यहीं पर है, लॉयन सफारी, ये भी कहां पर, ये भी इटावा में है, इटावा में ही लॉयन सफारी। ठीक, उसके बाद आता है राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये हमारा पड़ता है लखनऊ में, कहां पर पड़ता है, यह है लखनऊ, यहां पर है यूपी का पहला पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, पार्क कहां पर है, ये क्षेत्र है लखनऊ का, लखनऊ में है ये, कहां पर, लखनऊ में है। उसके बाद आगे की ओर बढ़े, लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र है ना, और हमारे पास कछुआ पुनर्वास योजना। देखिए अगर मैं कछुआ पुनर्वास योजना को लेकर बात करूं, 1986-87 में एक परियोजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, है ना, गंगा एक्शन प्लान। और उसी गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत जो हमारा कछुआओं को बचाने के लिए कछुआ पुनर्वास योजना की भी शुरुआत की गई। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि कछुआ पुनर्वास जो हमारे पास, कछुआ पुनर्वास जो एक पर्टिकुलर कोई जगह के लिए सीमित हो, नहीं, ये एक योजना के बारे में पूछा जाता है। ये योजना हमारी कब शुरू की गई थी और किसके साथ शुरू की गई थी, आपको याद रखना। कछुआ पुनर्वास योजना जो है गंगा एक्शन प्लान 1986-87 के समय प्रयोग की गई थी। मतलब ये कछुओं को बचाना था, जब गंगा में जो कछुए थे उनको बचाने का इसका मेन उद्देश्य था। आपको पता है यूपी में गंगा रिवर ही है जो हमारी महत्वपूर्ण है, तो उसी में से बचाना था। ठीक, लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र ये भी हमारा लखनऊ में है, कुकरेल लखनऊ, कुकरेल लखनऊ, कुकरेल क्षेत्र लखनऊ में यहीं पर है लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। इसके अलावा हम बात करें, हमारे पास है कछुआ पुनर्वास योजना, आप इसमें लिखेंगे 1986-87 में गंगा एक्शन प्लान के समय, एक्शन प्लान के समय इस योजना की
इस योजना की शुरुआत की गई थी? की शुरुआत की गई थी, की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। ठीक, तो एक बार हम सारे को देखते हैं। मयूर संरक्षण केंद्र यानी मोरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वृंदावन मथुरा में है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, इसके अलावा लॉयन सफारी जो है वो इटावा में है। इसके अलावा यहीं पर हमारे पास एक पड़ता है लखनऊ। लखनऊ में दो चीजें हैं, एक तो लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र लखनऊ में है, क्षेत्र है कुकरेल। इसके अलावा यूपी का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो भी हमारा कहां पर, लखनऊ में बनाया गया है। आप मुझे बताइए नाइट सफारी कहां पर है? चलिए नाइट सफारी भी है, चलिए ये रहा नाइट सफारी। इसके बारे में बताइए सभी कमेंट करके, नाइट सफारी कहां पर पड़ता है? मयूर संरक्षण केंद्र है वृंदावन मथुरा। ठीक है, चलिए बब्बर शेर है इटावा, इटावा। लॉयन सफारी कहां पर है? ये भी इटावा। ये कहां पर है? ये है लखनऊ, लखनऊ। ये कहां पर है? ये भी लखनऊ, ये भी लखनऊ में है। मुझे बताइए नाइट सफारी कहां पर है? नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर। नाइट सफारी, हाँ गौतम बुद्ध नगर, है ना। नाइट सफारी गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा, है ना। यहीं पर पड़ता है हमारा पास नाइट सफारी। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा, यहीं पर पड़ता है नोएडा में नाइट सफारी। नोएडा, अगर आपसे जिला पूछे तो गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर, जीबी नगर है। ठीक है, चलिए गाजियाबाद, अरे जब मैं गाजियाबाद, गाजियाबाद जो मैं कह रहा था ना वो जिला नहीं है, वो शहर है। वो कमेंट में आ रहा था, मैं उसकी कमेंट के मजे ले रहा था। कभी सोचो वो कह रहा था सी गाजियाबाद, आपको आपने मैप में दिखा रखा गाजियाबाद जो है हमारा जिला है, लेकिन गाजियाबाद शहर है। मैं उसकी कमेंट के मजे ले रहा था। आप सोच रहे हो कि मैं बता रहा हूं शहर। चलिए, हाँ गौतम बुद्ध नगर आपसे पूछे जिला है ना, जिला है। और गौतम बुद्ध नगर का ही मुख्यालय है नोएडा, वहीं पर पड़ता हमारा नाइट सफारी। चलिए, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। ये हमारे हुए सारे के सारे नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य सारे के सारे हो गए। और कल से हम शुरुआत करेंगे लोक नृत्य की। किसकी? लोक नृत्य की। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, यूपी के 75 जिलों में से सबका मुख्यालय जैसे बुलंदशहर का बुलंदशहर में है, इटावा का इटावा में है, लखीमपुर खीरी का लखीमपुर खीरी में है, मेरठ का मेरठ में है, मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर में है। लेकिन कुछ चेंजेस है मुख्यालयों में। जैसे मैं बात करूं सोनभद्र का कहां पर है? रॉबर्टगंज में है ना। इसके अलावा आप बताएंगे हमारे पास जालौन का कहां पर है? उरई में है ना। इसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग कुछ हमारे 10 के करीब हमारे ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग हैं। जैसे कानपुर का अकबरपुर माती है। तो इस तरीके के जो हमारे जितने भी जिले बनते हैं उनके हमें मुख्यालय भी याद रखने पड़ेंगे, जिनके मुख्यालय चेंज हैं, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। कल आप इन जिलों को देखेंगे जिनके मुख्यालय चेंज हैं, बाकी सबके मुख्यालय सेम है। लगभग 10 या 12 ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय जो है मैच नहीं करते हैं। हाँ, जैसे गौतम बुद्ध नगर का नोएडा हो गया। हाँ, रात वाली आप सभी के लिए क्लास होगी। रात वाली जो है 9 बजे, है ना। प्रैक्टिस क्लास है 9 बजे, याद रखना। 9 PM पर क्लास है रात को। प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस सेट। मिक्स क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चन होंगे। तो आप जरूर आइएगा, कोशिश करिएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करें। 1000 क्वेश्चन का टारगेट है एग्जाम से पहले। आपका अगर आपका प्रयास रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करोगे क्लास में, केवल आंसर करोगे, चीजों को समझोगे, तो वो 1000 क्वेश्चन टाइम से पहले हो जाएंगे, वरना टाइम के बाद तक भी चलते रहेंगे। वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे अभी आप लगातार परेशान कर रहे थे, परेशान का मतलब क्या होता है? अभी शिक्र आप कौन सी नौकरी क्रैक की है? कर रहा हूं नौकरी, क्रैक छोड़ो।
आगे की ओर बढ़े और आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। कल हम यूपी जीके का इसके आगे वाला पोर्शन पढ़ रहे होंगे। सब कुछ जो अब तक हुआ है उसे याद करके आइएगा, है ना। यूपी जीके थोड़ी हार्ड पड़ती है, ये रीजन क्या है, पूरा का पूरा फैक्चुअल पोर्शन है, कुछ समझने का ऐसा नहीं है, सारा का सारा फैक्चुअल है। तो इसके आगे का पोर्शन कल कवर करेंगे। जो अब तक कराया गया है उसको याद करके आइएगा कंप्लीटली। और रात को आप जरूर आइएगा 9 बजे रात की